हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर और हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं, हरियाणा योजनाओं के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब जारी होगी और पेंशन कितनी आएगी, इस बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना, कौन से ज़िले से, कौन से तहसील से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए, सफाई कर्मचारी बनने के लिए 40,000 उच्च शिक्षा युवा तैयार हैं। युवाओं में सरकारी नौकरी की चाह, वह मजबूरी। सफाई कर्मचारियों की कच्ची नौकरी के लिए भी एमटेक, बीटेक, स्नातकोर और स्नातक पास युवाओं को होड़ लगी हुई है। उच्च शिक्षा युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा इसी में लगाया जा सकता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा जो आधार पर निकाली 5,000 सफाई कर्मचारी भर्ती की 40,000 से अधिक स्नातक और स्नातकोर युवाओं को आवेदन किया है। रोजगार कौशल निगम ने अनुबंध आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए पोर्टल 6 अगस्त से 2 सितंबर तक मांगे थे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 8वीं पास मांगी थी, जबकि सफाई कर्मचारी बनने के लिए 39,990 स्नातक और 6112 स्नातकोर पास युवाओं ने आवेदन किया गया है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए इसको अलावा 12वीं पास से 1,17,144 युवाओं ने पोर्टल पर आवेदन किया है। चयनित युवाओं को सरकारी विभाग और बोर्डों में लगाया जाएगा। इससे अनुबंधित सफाई कर्मचारी को 15,000 रुपये मासिक के मानदेय के बदले सार्वजनिक स्थानों और जो सड़कें हैं, इमारतें, सफाई, झाड़ू लगाने, कचरा उठाने का काम करना होगा। तो जो एमटेक, बीटेक, ये एमए और ये इन्होंने आवेदन किया सबसे ज़्यादा 40,000 उच्च शिक्षित युवा। बेरोजगारी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान कोई बड़ा विश्वविद्यालय प्रदेश को नहीं मिला है। कांग्रेस ने केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, 154 नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज, 56 नए आईटीआई जिले में उपलब्ध करवाए, 4 नए सरकारी इंजीनियर कॉलेज, 2623 नए स्कूल बनाए, एक नया सैनिक जो रेवाड़ी में बनाया गया था, 6 नए केंद्रीय विद्यालय खोले और साथ ही राजीव गांधी चौक एजुकेशन सिटी, सोनीपत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, 6 मेडिकल कॉलेज, गोहाना मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान भी कांग्रेस की ही देन है। इसी तरह कांग्रेस कार्यालय के दौरान शिक्षा विभाग में 25,000 जेबीटी और 25,000 टीजेपीटी, हजारों अन्य स्कूल स्टाफ, 5 लाख कॉलेज यूनिवर्सिटी, 50,000 कॉलेज यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों के स्टाफ समेत 1 लाख ज़्यादा नौकरियां दी गई है। लेकिन बीजेपी ने 10 साल में एक भी जेबीटी भर्ती नहीं की और आज शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पद खाली पड़े हैं। उच्चतर शिक्षा की बात करें तो टीचर्स की भी भर्ती नहीं होने के चलते आज प्रदेश के 182 सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों के 7986 मंजूर पदों में 4618 पद खाली पड़े हैं। तो इसमें मर्ज है कि भूपेंद्र हुड्डा का नाम देकर बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश के 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया और पीटीआई और ड्राइव अध्यापकों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो मर्जर का नाम देकर बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश के 5,000 स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। एक और देखिए, हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। यहाँ से देखिए, हरियाणा जो है, हरियाणा सरकार 124 पीएम श्री स्कूलों में हरियाली पर खर्च करेगी 31 लाख रुपये। हर साल सरकारी स्कूलों में इको क्लब के तहत जारी की जाती है लाखों रुपये की गारंटी। तो हरियाणा सरकार प्रदेश के 124 पीएम श्री स्कूलों के पेड़ पौधे लगाएंगे, 31 लाख रुपये खर्च करेंगी। यह पैसा स्कूलों में गठित यूथ एवं इको क्लब के नाम पर जारी किया गया है, जिसका काम इस ग्रांट के जरिए स्कूलों में पर्यावरण को सहेजना। और मगर हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा हर साल स्कूलों में हरियाली के नाम पर लाखों रुपए की ग्रांट जाती है। इसके आज भी कई स्कूल हरियाला से जो अप्रभावित है। हालांकि 31 लाख रुपए में से 7.75 लाख रुपए इन स्कूलों को पहले ही जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो सरकार के लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी दिखाई नहीं देती है हरियाली। प्रति स्कूल जारी किए हैं 25,000 रुपये। इन जिलों में
पीएम श्री स्कूल हैं। तो किन किन जिलों में है? प्रदेश में कुल 124 पीएम श्री स्कूल है। इनमें अम्बाला, भिवानी और चरखी दादरा, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल में, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी में भी है, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में भी हैं। तो ये यहाँ से देख लिया आप, इतनी इनकी संख्या बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर, विद्यार्थियों को रोजगार पर पाठ्यक्रम लेना होगा अनिवार्य। उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों को दिए हैं निर्देश। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए रोजगारपक पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इस सत्र 2024-25 विद्यार्थियों को कौशल विकास के 6 पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। तो पाठ्यक्रम चयन करना होगा। इस संबंध में जिले के सभी सरकारी और जो प्राइवेट गैर सरकारी महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पाठ्यक्रम स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इन विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इन विषयों के अंक भी परीक्षा में जोड़े जाएंगे। राज्य के महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि यह नए पाठ्यक्रम है। इनमें 6 पाठ्यक्रम पहले से संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को अलग से शुल्क देना होगा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 100 अंकों में किया जाना है। और जो विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, यहाँ से देखिए, आज से और 12 सितंबर तक भरे जाएंगे नामांकन, 16 तक ले सकते हैं वापस। विधानसभा चुनाव की आज जारी होगी अधिसूचना। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की वीरवार से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर भरे जा सकते हैं। 13 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में मतदान 5 अक्टूबर और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर रखी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी और साथ ही आरओ या एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं। उम्मीदवार अपना नाम पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को ही आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए, जो सभी पेंशन है और जो पेंशन लेते हैं, तो बड़ा बदलाव करते हुए रेलवे की नई हेल्थ केयर नीति तत्काल प्रभाव से लागू। रेलवे 100 रुपये में देगा यूनिक कार्ड। 27 लाख कर्मियों और जो पेंशन है उनको फ्री में इलाज देने वाला है। तो रेलवे ने हेल्थ केयर नीति में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों और जो पेंशन से है उनको यूनिक मेडिकल सर्टिफिकेशन यूएमआईडी कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड के जरिए बिना किसी रेफरल के रेलवे चिन्हित अस्पतालों में सभी एम्स में मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। यह कार्ड संबंधित कर्मचारी जो पेंशन ले रहे हैं आग्रह पर 100 रुपये शुल्क लेकर जारी किया जाएगा। इसके लिए रेलवे करीब 12.5 लाख कर्मचारियों और 15 लाख से अधिक पेंशनर व करीब 10 लाख आश्रितों को इसका फायदा है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रवीण कुमार मलिक ने सोमवार को यह आदेश जारी किए। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस संबंध में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को सुझाव भी दिए गए हैं। अगर कार्ड नहीं होने पर यूएमआईडी नंबर से भी इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि कार्ड नहीं है तो इलाज नहीं होगा। तो क्यूआर से काम करेगा। डिजी लॉकर में रखा जाएगा। रेफरल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ से देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है जो पेंशन है उनको लेकर। तो देश के किसी भी बैंक से ले सकते हैं पेंशन। तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारक जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा है कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के लिए एक केंद्रित पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफ के शीर्ष निर्णय लेने वाले केंद्रीय जो न्यासी बोर्ड सीबीटी के चेयरपर्सन भी है। केंद्रीय पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकता है। मंत्री ने कहा है कि सीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण
की दिशा में मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशन धारक देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल लंबे समय से चल रही थी, पेंशन धारकों की समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने कहा है कि ईपीएफ और अपने सदस्यों को पेंशन धारकों की जरूरत बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत और उत्तरदायी और तकनीकी सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीय कृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय के दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता बिना किसी भी पूरे देश में पेंशन का निबंध वितरित किया जा रहा है। उन पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर में चले जाते हैं। तो 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली से इसका लाभ होने वाला है। तो ये बड़ी खबरें थे, आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक से जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।